नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना। अभी हाल फिलहाल में ही 4 तारीख को पूरे देश का लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में इसका रिज़ल्ट आना था। इसी के साथ में अभी नीट की परीक्षा होनी थी, जिसमें कि 12वीं पास करके जो बच्चे होते हैं वो मेडिकल की तैयारी करते हैं। मेडिकल की तैयारी करने के साथ में गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए अपना भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन इसी बीच में एक धांधली हो गई, जिसमें नीट की परीक्षा देने वाली सभी बच्चों के साथ में पता चला कि पेपर पहले से ही लीक हो चुका था। पेपर तो पहले सेट करा दिया गया था, परीक्षा करा दी गई थी। इसी बीच में एक ऑडियो भी लीक हुआ, जिस ऑडियो में ये बताया गया था कि जो एनटीए एजेंसी होती है उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें इन्हें बताया गया था कि ये पूरे नीट पेपर दिलाने का काम करेगी और इसके साथ में जो भी बच्चे क्वालिफाइड होंगे उनको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। लेकिन उसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसी के जो टीचर्स जो थे, आपस में बुगाहट करते हैं, चरस गांजा फूंक कर मीटिंग करते हैं। और उसमें एक ये भी ऑडियो टेप लीक होता है, जिसमें बताया जाता है कि हम आपका पेपर सॉल्व करके देंगे, लेकिन हम आपसे तभी पैसे लेंगे जब आपका पेपर क्वालिफाइड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पूरे भरोसे के साथ में सब चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन सोचो 25 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार नीट की परीक्षा दी थी, और परीक्षा देने के साथ में जब पेपर लीक की खबरें आई थी तो एनडीए सरकार, जो केंद्र सरकार में है, उसने इस खबर को छुपा दिया था, दबा दिया था। लेकिन जैसे ही 4 तारीख आती है, वैसे ही इनका चुनावी रिज़ल्ट भी घोषित होना होता है, और उसी बीच में नीट का पेपर भी जो रिज़ल्ट होता है वो भी आउट होना होता है। और जैसे ही ये सब चीज़ें आती हैं, वैसे एक दिन बाद में पता चलता है कि पेपर भी लीक हो गया है, और इन सब चीज़ों की ऑडियो लीक हो रहे हैं, जिसमें ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। लेकिन कहाँ तक होगा, छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा। बच्चे कहाँ से तैयारियां करते हैं, कोटा जाकर पढ़ते हैं, राजस्थान कोटा में, कानपुर में आईआईटी वगैरह के लिए नीट की परीक्षा तैयारी करने के लिए। इसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनती होते हैं, उनका इतना परफॉर्मेंस अच्छा आता नहीं है, रिजल्ट अच्छा आता नहीं, जिस वजह से उन्हें खुदकशी करनी पड़ती है। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए, एक बच्चे को पढ़ाई कराने में गरीब माँ बाप, किसान माँ बाप जो होते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद भी गिरवी रख देते हैं और अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए। लेकिन एक दूसरा महकमा ऐसा है जहाँ पर अच्छी तरीके से इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ होने के साथ में उन्हें इस चीज़ की कोई नहीं पड़ी, ना तो सरकार सुनने वाली है, क्योंकि सरकार में भी बैठे ऐसे चूतिया, ऐसे गंजेड़ी लोग होते हैं जो कि इन सब चीज़ों से अपना लाभ उठा रहे होते हैं। उन्हें आम जनता पर कोई ध्यान नहीं होता। लेकिन चुनाव में अगर अयोध्या की जनता ने सपोर्ट नहीं किया, मोदी सरकार का सपोर्ट नहीं किया, लोकसभा में उसके एमपी को जिताया नहीं, तो पूरी इंडिया कोस रहा है। पूरे इंडिया के जितने लेफ्ट विंग हैं वो कोस रहे हैं कि अयोध्या की जनता दोषी है। आज वही अयोध्या है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, और अयोध्या का मतलब ही होता है कोई से जीत ना सके। वैसा ही अगर सोच रहे हों एनडीए के लोग, तो ये सरासर बदनामी होगी। बाकी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से छोड़े जाता हूँ। आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं क्या होना चाहिए नीट के पेपर लीक के मामले, और क्या सरकार इस पर एक्शन लेगी। इन सब चीज़ों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, और हम आपको ऐसे ही इस न्यूज़ से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।